दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी जो है ये एक राजस्थान की मुख्य नदी है, ठीक है। लूनी नदी जो है ये राजस्थान की एक मुख्य नदी है। इसके अलावा लूनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो राजस्थान के अजमेर ज़िले की नाग पहाड़ी से जो है इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की लंबाई कितनी है, तो इस नदी जो कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में जो है इस नदी की कुल लंबाई कितनी है 330 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई 330 किलोमीटर है, जबकि इसकी टोटल जो लंबाई है 495 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही जो है अनुच्छेद 85(2) ख के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 2 ख के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर जो है भंग किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए। तो देखिए उसे अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देना चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए, उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा जो होता है ये एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है। आपको याद रखना है राज्यसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है और इसे भंग किया जा सकता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के नेता होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, तो ये जिला विकास पदाधिकारी होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। तो देखिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो इससे जो अप्रभावित रहे थे तो महिलाएं और कृषक, ठीक है। महिलाएं और कृषक जो थे ये अप्रभावित रहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकुआ, ठीक है। सिकुआ जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर हमने उसको नोट डाउन कर रखे हैं, जो एग्जाम में के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा है, आप सभी को पता ही होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये भी पता होगा, राजस्थान है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, तो कुचिकम झरना कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है
तो ये है मध्य प्रदेश है। सबसे उच्चतम रेडियो स्टेशन रेडियो वन मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। सबसे बड़ा अस्पताल वेरी इंपॉर्टेंट है बीजे मेडिकल हॉस्पिटल। बीजे मेडिकल हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात में है। सबसे बड़ा अस्पताल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेलवे ब्रिज जो कि केरल में है। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु जो मतलब सड़क पुल है वो पटना में, ये सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में है। याद रखना ये सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है चीनी यात्री इति सिंह ने भारत का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इति सिंह ने भारत का भ्रमण किया लगभग, तो ये भारत का 677 ईस्वी में जो है भ्रमण किया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो इन्होंने अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। आपको याद रखना है जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में, याद रखना है कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 13 है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व का सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? बहाव की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो ये है अमेजन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, बहाव की दृष्टि से तो अमेजन है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी पूछा जाए तो नील नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। जबकि क्षेत्रफल और बहाव से पूछा गया है यहाँ पर तो अमेजन है, और इसकी जो मतलब लंबाई है कितनी है? 6296 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी है 6690 किलोमीटर। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है, याद रखना है आपको। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो देखिए उसको जो है विटामिन सी की कमी हो सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो विटामिन सी की कमी हो सकती है, जिसके कारण से स्कर्वी रोग का जो है शिकार हो सकता है। ये आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई की बात करें तो 22 जुलाई को तिरंगा झंडा दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई की बात करें कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखना है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को जो है झीलों की वाटिका कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग नींद को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो है नींद को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है भंग कर सकते हैं। सी आंसर हो जाएगा। 23 है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? पश्चिमी घाट में आता है। सी आंसर हो जाएगा। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए कौन सा जाना जाता है केरल में? तो ये जाना जाता है पेरियार। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पर पहला मिलान गलत है। पहला मिलान गलत है। स्लेट जो है बलुआ पत्थर से नहीं बनता है, सिस्ट सेल से बनता है। संगमरमर जो है चूना पत्थर से बनता है। क्वार्टाजाइट बलुआ पत्थर। याद रखना है, पहला जो है गलत कथन है और यहाँ पर गलत पूछा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? इंडिका से मिलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो ये मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? मोतिहारी में। ये आंसर हो जाएगा। 28 है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो वृद्धि दर मापने में किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। CTRL शिफ्ट तथा ऑल्ट को क्या कहा जाता है? CTRL शिफ्ट तथा ऑल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। ठीक है, क्या बोला जाता है? मॉडिफायर की बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ये। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो यह है चंबल नदी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम पर अवस्थित है। डी आंसर हो जाएगा। हेरोइन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। बी आंसर हो जाएगा। 35 है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सी आंसर हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सेवाओं का निर्यात। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1828 में निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो भारत में ब्रह्म समाज का गठन जो है 1828 में ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन
ये राजा राम मोहन राय होगा, राजा राम मोहन राय ने जो है किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो सांप के मुंह में जो है 200 दांत होते हैं। आपको याद रखना है कितने दांत, 200 दांत होते हैं। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।